हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो वीडियो है, मैंने बोला था आपसे इसके पहले वाली वीडियो में मैं सी सेक्शन के बारे में बताऊंगी। मेरा कैसे अर्जेंट सी सेक्शन हुआ। तो मेरी प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ कंप्लीट हो चुकी थी, मेरा 10th मंथ लग चुका था। तो अब इसी के बारे में बात करते हैं। आप लोग वीडियो सोचते होंगे क्या बोल रही, क्या बता रही। तो जो भी चीज़ें होती है ना, एक डिटेल से बताना ज़रूरी होता है, ऐसा क्यों हुआ, शायद किसी और के साथ भी हो रहा हो। तो जो मेरी प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ कंप्लीट हो गई। मेरी डिलीवरी की डेट थी 28 दिसंबर 2024। हाँ। और दूसरी थी 3 जनवरी 2025। मेरी दो डेट आई थी प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की। तो मैंने सोचा कि भाई, मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो इतने दिन का लंबा इंतज़ार के बाद में अब डिलीवरी हो जाएगी। तो मैं मेरा पहला बच्चा था, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि घर चलते हैं, अभी तुम भी नहीं जानती हो कुछ क्या कैसे होता है, और हम भी नहीं जानते हैं क्या कैसे होता है, बच्चे की देख रेख कैसी होगी। तो एक चीज़ बहुत अच्छी थी मेरे साथ में कि मैंने ना पूरी प्रेगनेंसी में मैंने बुक पढ़ी थी। मैंने पूरी बुक पढ़ी थी, वीडियोज़ देखते थे लोगों के कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और जो मतलब मेरे पास आसपास जो लोग रहते थे ना, वो भी मुझे बहुत बताते थे बातें कि श्रेया मतलब जो भी मेरा नाम है, कि ये श्रेया ऐसा होता है, ऐसा करना, जब बच्चा हो तो ये चीज़ ज़रूरत की होती है, ये नहीं होती है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा मत करना। तो मैं उन सब सारी चीज़ों को पढ़ती थी, समझती थी, लोगों की बातों को सुनती थी। तो एक ना ये सारी चीज़ें मुझे पता थी, और एक मैंने माइंड में अपने बहुत अच्छे से पहले से वो कर रखा था कि मुझे अपने बच्चे को खुद ही पालना है। क्योंकि मेरी सासू माम नहीं है, वो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, उनको कैंसर था। तो मेरी सेवा कौन करेगा। देखो, कहते नहीं, हमने लोगों के वीडियोस देखते थे कि भाई जिसका बच्चा होता है उसे ही करना पड़ता है। बट मेरे अंदर भी एक चीज़ थी कि यार मेरी पूरी भरी फैमिली है, मेरा भी लोग ख्याल रखेंगे। पर मेरे साथ बहुत मतलब ये गलत ही हुआ साबित। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसका बच्चा होता है भाई उसे ही केयर करनी पड़ती है। तो यही जैसा सबके साथ होता है वैसे ही मेरे साथ हुआ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, और सभी लोग बहुत अच्छे भी नहीं होते। तो एक सबसे अच्छी चीज़ थी ना कि मैंने अपने माइंड में पहले से ही बैठा रखा था कि मुझे अपने बच्चे की केयर खुद ही करनी है। तो ये मुझे बहुत बेनिफिट दिया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोगों का जब बेबी होता है ना, उनके माइंड में कि मैं अपने बच्चे की कैसे केयर करूँ, कैसे सँभालूँ, कैसे क्या करूँ, तो लोग घबरा जाते हैं, बहुत टेंशन में पहुँच जाते हैं। ये मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, मेरा लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ, सच में बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा। ये तो मैं नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है। जब बेबी डिलीवर होता है, लोग अपना अपना प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। तो हुआ मेरे साथ, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। क्योंकि सब लोग बच्चे को ज़्यादा केयर करते हैं, और माँ होती है उसको कोई ध्यान नहीं देता। तो मैंने बोला कि पहली बात तो डिलीवरी की बात आती है। तो मेरी डेट थी, तो 4-5 दिन और ओवर हो गए। और दूसरी दिक्कत में ये थी ना कि जब किसी का नॉर्मल डिलीवरी होना होता है ना, तो उसका बच्चा नीचे को आने लगता है, और जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुलने लगता है। और मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मेरे 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना स्टार्ट हो गया, और मेरे बच्चेदानी का मुंह एक भी नहीं खुला, 1 सेंटीमीटर भी नहीं खुला। और डेज ओवर होते जा रहे हैं, मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है कि यार मतलब इतना लंबा इंतजार के बाद में अगर डिलीवरी नहीं हो रही है और लोग कह रहे हैं वेट करो, तो ऑफ कोर्स चिड़चिड़ापन होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। तो जो घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, अभी और इंतजार करो, अभी और इंतजार करो, 10 महीने पूरे कर लो। और मैंने वीडियोस वगैरह सब देख रखे थे कि अगर आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, और आपका मतलब वाटर ब्रोक नहीं हो रहा है, आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। अब भाई, हम तो ठहरे ठहरे पढ़े लिखे लोग, तो हम तो नहीं मानने वाले थे। हमने कहा, हमने तो जिद कर ली, हमने कहा हमें जाना है, हम डॉक्टर के पास दिखा के ही आएंगे, और हम जाएंगे। फिर काफ़ी कुछ कहा सुने होने के बाद में मैं 6 जनवरी 2025 को मैं गई डॉक्टर के पास में। मुझे अंदर से बहुत घबराहट थी, बेचैनी, हर एक चीज़ थी, चिंता थी। क्योंकि अम, ऐसा होता है। अब काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं ऐसे ओपन करना चाहती, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगी। बट फिर मैं गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, तो उन्होंने बोला कि बेबी तो बहुत ऊपर है, बच्चेदानी का मुँह भी नहीं खुला, टाइम ओवर हो चुका है। और उसने मुझे डाँट भी लगाई डॉक्टर ने कि तुम क्यों नहीं आई? तो मेरे हस्बैंड थे, मैंने अपने यदि कोई गार्जियन आया साथ में, मैंने बोला हाँ आए हैं। मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बुलाया अंदर, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, बच्चा बहुत ऊपर है। अगर आप कहें तो मैं इनको दर्द का इंजेक्शन दे दूँ, बट पॉसिबल नहीं है, और बच्चा हेल्दी भी बहुत है। चलो कोई नहीं।
वाटर कुछ भी नहीं हुआ मेरा, मतलब कुछ भी नहीं। और मेरा बच्चा ना बहुत ऊपर को था, बिल्कुल ऊपर को, जैसे मेरा पेट आज निकला है ना ऐसे ही था, बिल्कुल ऊपर को। मेरा बच्चा बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, उसको लगता है बाहर आने का मन ही नहीं था। तो वाटर बुक में कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने देखा मुझे, मेरे हस्बैंड को देखा, तो मुझे ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि भाई मेरे पेट में बच्चा था। मैंने कहा मुझे ऑपरेशन कर दो। मतलब मैं सुई लगाने तक को डरती हूँ कि मेरे कोई सुई ना लगाए। मैंने बोला मेरा ऑपरेशन कर दो। मतलब अ, होता है यार, सबको अपने बच्चे के लिए होता है। मैंने बोला मेरा ऑपरेशन कर दो, बस और कुछ नहीं। और तो मेरे हस्बैंड खड़े थे, डॉक्टर ने हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर दो। फिर ससुराल के जो लोग भी गए थे आलतू फालतू, सब ने बोला कि हाँ ठीक है कर दो। मतलब सब लोगों को ये लगता है, जब एक लेडी बोलती है मेरा ऑपरेशन करा, तो सब लोग सोचते हैं इसको दर्द लेना नहीं है, इसको दर्द से बचने के लिए कर रहे। जब डॉक्टर बोल रही है कि बच्चा बहुत ऊपर है, बच्चे का मुंह नहीं खुला है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं होती। मैं तो पहले से तैयार थी, मैंने पूरा काम किया घर में बैठ के। पर हाँ, ऐसा भी नहीं बैठ के कि मेरा 8वां 9 महीने चल रहा है मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, मैंने ये नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसे करूंगी, बच्चे की नाल फंस गई कहीं गर्दन में, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, फिर तो मेरा ऑपरेशन होगा ही होगा ना। तो फिर मैंने ऑपरेशन के लिए बोला। और मेरा अर्जेंट में ऐसे ऑपरेशन, अगर आपका वाटर प्रूफ नहीं हुआ है, बच्चा नीचे को नहीं खिसक रहा है, आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, टाइम ओवर हो गया है और लोग आपसे बोल रहे हैं वेट करो, तो ये बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आप अपनी जान को तो खतरे में डालोगे ही, बच्चों की भी जान को खतरे में डाले वो, खतरे में डालोगे। और जो है ना, फिर बाद में आपको ऑपरेशन करके ही बच्चा निकालना पड़ेगा। हाँ, वीडियोज हम लोग बहुत सारी देखते हैं कि 4 किलो का बच्चा पैदा हो रहा है, 5 किलो का नॉर्मल डिलीवरी का। तो जिनके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, जिनका बच्चा नीचे को आ रहा है, उनका ही नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। जब आपको बच्चा ही नीचे नहीं आ रहा है, तो आपका कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, ये लोग कोई समझने की कोशिश नहीं करते। एक तो लोगों को लगता है ना कि मेरा इतना पैसा खर्च होगा, इतना ये होगा। भाई आपको औरत से बढ़ के कुछ ज़्यादा है क्या? आप एक चीज़ याद रखिए कि आपका अपने शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है? आप अगर ये सोचेंगे कि मेरा पति जैसा बोल रहा है मैं वैसे करते जाऊँ, या मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, भाई तो तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम देखो कि मेरा टाइम ओवर हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कि बच्चे की मूवमेंट देखना बहुत ज़रूरी होती है। लास्ट टाइम में ना समझ में ही नहीं आता कि बच्चे की मूवमेंट हो रही कि नहीं। कसम से मैं तो मतलब मीठा खा के मैं ऐसे बैठ के इंतजार करती थी, मेरा टाइम ओवर हो गया कि अच्छा आ जा, अब आई, अब आई, अब आई। तो मतलब मैं इतना मीठा खाती थी ना कि मैं बता नहीं सकती, मुझे मूवमेंट नहीं फील हो रही। उस चीज़ की टेंशन भी होती है, सबको टेंशन होती है जब आखिरी टाइम चल रहा होता है ना प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का। तो बहुत टेंशन होती है कि मूवमेंट नहीं हो रही। एक तो इतना बड़ा पेट हो जाता है, और फिर ऐसे ऐसे हाथ रख के चेक करते रहो, बहुत दिक्कत मिलती है, बहुत ज़्यादा। इतना बड़ा पेट होता है, लेटने में, बैठने में, उठने में, और सबसे ज़्यादा तो सबके सामने जाने में। अगर आपके घर में, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ बाहर, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, और मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ पे भी लेडी है, तो इसके अलावा कोई यहाँ जेंट्स नहीं रहता था। और जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के जेंट्स को अजीब लगता है बहुत, क्योंकि इतना बड़ा पेट लेके किसी के साथ सामने जाना नहीं अच्छा लगता। और ये मैं खुल के इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि अम, जब तक चीज़ें खुल के ना शेयर करो ना तो नहीं समझ में आता। और ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे कैसे, मतलब चीज़ों को छुपा छुपा के बताने से, या ऐसे है कि आधी चीज़ें बता दो आधी चीज़ें नहीं। अगर आपका टाइम ओवर हो रहा है, आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, और आपका वाटर प्रूफ नहीं हुआ है, आपका टाइम डेट ओवर हो गई है ना, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। आप अपना सी सेक्शन ही कराइए, और दर्द लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका बच्चा किसी भी पोजीशन में हो सकता है। और ये ना, मतलब 4 kg में 25 ग्राम कम थे, मतलब पूरे 4 किलो के थे। और वीडियोस में आज भी देखती हूँ तो लोग 4 किलो के, 5 किलो के बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, पर मेरा नहीं हुआ। तो मैं इसको प्रॉब्लम भी समझी कि भाई एक तो ये बहुत ऊपर को थे, बहुत ऊपर को थे। और जो डॉक्टर हाथ डाल के चेक करती है ना, तो उसमें भी उसने बोल दिया कि बच्चा बहुत ऊपर है, इसका ऑपरेशन ही होगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान देना कि डॉक्टर क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है? और ऑपरेशन आप वहीं कराना जाके जहाँ पे अच्छे डॉक्टर हो और अच्छे से आपकी केयर हो सके, वही कराना। क्योंकि अपने जान को आप खतरे में मत डालना। लोगों को क्या है, लोगों तो कुछ भी बोल देते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और ये मैंने अपनी लाइफ, अपनी जर्नी जो भी मेरे साथ था, मैंने वो आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाई इसमें कैसा क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत लंबी स्टोरी रहती है। बस इतना ही जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया।